Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my Pakistan series. After 3 years in Australia, मैं आज जा रही हूँ अपने शहर में वापस और आज आपको मैं बताऊंगी कि मेरी बर्थ प्लेस क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि प्लीज़ अपनी बर्थ प्लेस बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना शहर। ये है हमारा छोटा सा रोड ट्रिप। मैं इस्लामाबाद से निकली अपने शहर के लिए और रास्ते के खूबसूरत हसीन नज़ारे मैं आपको दिखाती हुई जाऊँगी। रास्ते के सारे व्यूज़ जो थे मैंने कैप्चर कर लिए थे क्योंकि ये वो व्यूज़ हैं जो मैं हमेशा देखती रहूँगी और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखूँगी। मंदरा के बाद था बैरियर टाउन, रवात, मंदरा, गुजर खान के बाद सुहावा। अभी हम सुहावा गुजार चुके हैं, अब हम दीना की तरफ जा रहे हैं। चार सिटीज हम गुजार चुके हैं। छोटे छोटे सिटीज होते हैं पाकिस्तान में, होते हैं। ये रास्ते में आते हैं, हाईवे के ऊपर आते हैं। ज़्यादा बड़े सिटीज नहीं है ये, मतलब मेन बड़ा सिटी जो है वो रावलपिंडी है। उसके बाद बड़ा सिटी जो है बीच में गुजरात को भी काउंट कर सकते हैं। फिर गुजरावाला भी अब काफ़ी बड़ा हो गया। जेलम भी ठीक है, जेलम छोटा सिटी है, पर जेलम छोटा सिटी है एज कम्पेयर टू रावलपिंडी। कराची बहुत बड़ा सिटी है, कराची बिगेस्ट सिटी है, इज बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। लाहौर बहुत बड़ा है, लाहौर बहुत बड़ा ये देखें। ये कौन सा इलाका है, कहाँ पे हम लोग? ये हैं हम सुहावा की पहाड़ियों पे। सुहावा की पीटी है ना? ये सारा पहाड़। अच्छा, हम लग रहा है हम पहाड़ के ऊपर से ही जा रहे हैं। हाँ, ये पहाड़ है, सारा काटा हुआ है ये पहाड़, लेकिन विजिबिलिटी बड़ी लो है यहाँ पे। ये स्मोक है, स्मोक है। हाँ, स्मोक की वजह से विजिबिलिटी लो है। तो वो हो गया। फिर अब हम लोग दीना, अब आगे शहर आएगा दीना, दीना के बाद आएगा जेलम, जेलम के बाद आएगा सराय आलमगीर। कि ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये ख्योड़ा की माउंटेन रेंज से टच करती है। तो थोड़ा सा ये जो रोड होता है ना, ये स्लिपरी होता है। अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो जाते होते हैं अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाएँ तो। ब्रेक नहीं लगती है यहाँ पर, मुश्किल होती है छोटे गियर में। और ये वैसे भी नीचे की तरफ जा रही है ना? वैसे नीचे की तरफ जा रही है और ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। इमरजेंसी ब्रेक लगाना तो बहुत ही मुश्किल होती है, गाड़ी स्लिप कर देती है। मज़ा आ रहा है फिर पाकिस्तान की ड्राइव करके। मैंने तो यहीं पर ड्राइविंग सीखी है। पहला रोड ट्रिप है समझ का ये। फर्स्ट टाइम नहीं, ये पहला रोड ट्रिप लाइक ऑन आवर वे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने प्यारे से शहर और ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रैवल ही नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल लग रहा है। ये शहर नहीं, मेरे चाइल्डहुड की विटनेस है। इन शहर की गलियों से तो सबको ही प्यार होता है। जिस शहर में आप रहते हैं आपको अपने बचपन की हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और मुझे इस शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसकी एक ख़ास वजह है मेरी फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सब के सब यहीं पे रहते हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। दैट्स वाई आज मुझे जाने की मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। 3 दिन मैंने इस्लामाबाद में कैसे गुजारे वो तो बहुत भाग दौड़ में गुजरे, लेकिन आज मेरा जाना बहुत ही स्पेशल था। इतने सालों के बाद मैं इन गलियों से, इन रोड से, इन जगहों से गुजर रही हूँ तो मेरी अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट है। ये खेत खलियान देखते हुए मुझे जो फीलिंग आ रही है, मेरे लिए मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये है मेरा खूबसूरत और प्यारा सा पंजाब। आज अपने सब व्यूअर्स के लिए मैं थोड़े से हिंट्स दूंगी ताकि आप लोग गेस कर पाएँ कि मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले, मेरा सिटी फेमस किस लिए है? मेरा सिटी फेमस है अपनी एग्रीकल्चर के लिए। ये एरिया पंजाब का बहुत ही फर्टाइल रीजन है। यहाँ वीट, राइस, शुगर केन टॉप क्वालिटी होती है, इसीलिए पंजाब की ग्रीन बेल्ट भी कहा जाता है इसे। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल, हम्बल और फैमिली ओरिएंटेड हैं। यहाँ रिश्ते स्ट्रॉन्ग है, एक्सटेंडेड फैमिली कल्चर आज भी जिंदा है जो आजकल बहुत रेयर हो चुका है। थर्ड, एजुकेशन और टैलेंट। यहाँ से बहुत से लोग आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ओवरसीज प्रोफेशनल्स बने हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, मिडिल ईस्ट, हर जगह इस इलाके के लोग मिल जाते हैं और अपनी मिट्टी का नाम रोशन करते हैं। तो इसका लास्ट हिंट है, मेरा इलाका चिनाब और जेहलम रिवर्स के करीब है जो इस शहर को नेचुरली रिच और पीसफुल बनाता है। यहाँ का वेदर और ज़मीन दोनों बहुत बैलेंस्ड हैं और बहुत ही मेन बात, इसे शेरों का शहर भी कहा जाता है और ये शहर सूफी कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के करीब है। नियर बाय श्राइन्स और हिस्टोरिकल एरियाज ने इसकी आइडेंटिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इस मेरे प्यारे पंजाब के इलाके की खासियत ये है कि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स नहीं बल्कि इसलिए फेमस है कि यहाँ पे वैल्यूज़, कल्चर्स और रूट्स जिंदा हैं। ये शहर शोहर से दूर है लेकिन दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तब भी गेस किया था जब मैंने पंजाबी में एक व्लॉग बनाया था। मेरी लैंग्वेज से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, विच वॉज अ रियल सरप्राइज फॉर मी।
और दूसरी बात ये है कि मैं इस सिटी का नेम जो है कल के व्लॉग में ज़रूर रिवील करूँगी। तब तक आप लोग ज़रूर गेस कीजिएगा कि मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। बहुत सारे हिंट्स देने के बाद अब एक करीबी हिंट भी देना चाहूँगी। कादराबाद बिराज के पास से मैं गुजर रही थी। एक्साइटमेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल चला गया था, क्योंकि अब मुझे जो है बहुत नज़दीक मैं पहुंच चुकी थी और मुझे अपनी अम्मी से मिलना था, अपनी बहन से मिलना था। जैसा कि कल परसों के व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा भाई जो था वो मेरे घर आया था मिलने के लिए, और मेरी एक बहन जो किसी दूसरे सिटी में रहती है वो मुझे मिलने के लिए भी इस्लामाबाद में आई थी। उनसे मिलने के बाद ये है जी वो इलाके जिनको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, दिल तरस गया था। यहाँ पहुँचते ही वो खुशी की लहर आई मेरे दिल में कि मैं वो बता नहीं सकती। अल्फाज कम पड़ जाते हैं कभी कभी इन जगहों के लिए। बहुत सालों पहले जब मैं किसी से पूछा करती थी कि सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है पाकिस्तान का, तो वो कहते थे यही शहर जहाँ पे हम रहते हैं। ये ग्रीन बेल्ट, ये रिवर, एवरीथिंग। इस शहर की हर चीज़ बहुत स्पेशल है, दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पे दिल से करीब लोग रहते हैं, हमारे अपने रहते हैं। दैट्स वाई मुझे आज भी इस शहर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। यहाँ पे कुछ लम्हे के लिए हम रुक गए इस ग्रीन बेल्ट के पास, ताकि हम वो फील ले सकें, वो मिट्टी की खुशबू फील कर सकें। भट्टे नज़र आए, दुकानें नज़र आईं, क्या क्या नज़र आया। यहाँ पे हर चीज़ खूबसूरत थी, हर चीज़ स्पेशल थी। दुनिया के खूबसूरत ममालिक देखने के बाद भी आज भी इस शहर का जो चाम मेरे दिल में है वो मैं बयान नहीं कर सकती। रोड पे चलते हुए ट्रैक्टर, मस्जिद के गुंबद, मीनार, जैसा भी है कल्चर पाकिस्तान का, वो सब मैंने फ़ील किया, ऑब्ज़र्व किया, अपने बच्चों को दिखाया। ये पूरा ट्रैवल एक ट्रैवल नहीं बल्कि पूरा एक एक्सपीरियंस था, पूरा इमोशन था। यहाँ पे एंटर होते ही दिल की धड़कनें जो थी ना वो बंद होने लगी थी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल पहुँचने वाली थी। बेटियों को माँ बाप के घर जाने की इतनी खुशी होती है कि पूरी रात तो उनको खुशी से नींद ही नहीं आती। जैसे जैसे लम्हा करीब आता है, माँ बाप के घर नज़दीक आता है, तो वो खुशबू, वो एहसास जब नज़दीक आने लगता है ना कि अपनी माँ बाप से मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ इंसान को ना बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग देती है। उसके बाद जब जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी बहन छोटी मेरा वेट कर रही थी, उससे मिलके इतनी खुशी हुई। और ये था मेरा मोमेंट ऑफ ट्रूथ जब मैं मिली अपनी अम्मी से। को भी बहुत ही बेसब्री से मेरा इंतज़ार था और मुझे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। वक्त था कि गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस उसके बाद जैसे ही पहुंची, तो फिर उसके बाद मेरी एक ही फरमाइश थी कि मैंने अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। मेरी बहन ने मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई, डायनामाइट चिकन, मेरे बच्चों से पूछ पूछ के चीज़ें बनाई कि इनको क्या पसंद होगा, पास्ता पसंद होगा, चिकन पसंद होगा। अम्मी ने मेरे लिए वो चीज़ें बनाई जो उनका दिल चाह रहा था। हर वो चीज़ होनी चाहिए जो मुझे पसंद हो। यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए तैयार किए थे कोफ्ते, अंडे, बच्चों के लिए पास्ता अलग से तैयार किया था, लेकिन मुझे जो है अम्मी के हाथ का सादा सा पका हुआ खाना चाहिए था। सैलेड बन चुका है, ये है हमारा कंप्लीट स्प्रेड। यहाँ पे हमारे लिए खाना लगाया जा रहा था। बच्चे भी अपनी नानी से मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे। खाने में इतना एहतमाम किया हुआ था, चिकन कप्सा राइस बनाए हुए थे। मैं डिफरेंट टाइप के राइस पसंद करती हूँ, मेरी अम्मी भी बहुत ही डिफरेंट तरीके के राइस बनाती है और ये इनकी स्पेशलिटी है। बहुत ही बेहतरीन किस्म के कप्सा राइस अम्मी ने बनाए, और उसके अलावा उन्होंने कोफ्ते, अंडे बनाए, मटन कढ़ाई बनाई जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके अलावा उन्होंने पास्ता बनाया हुआ था, डायनामाइट चिकन बनाया हुआ था, सैलेड बनाया हुआ था, तरह तरह के खाने बनाए हुए थे। अब मैं ये लेके जा रही हूँ। मुझे अम्मी के घर के हाथ के खाने की कमी इतनी ज़्यादा फ़ील होती थी। दिल चाहता था कि कभी मैं अपनी अम्मी के हाथ का खाना खाऊं, और ये खाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर कि जितनी भी बेटियां हैं उन सबको अपनी माँ के हाथ का पका हुआ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और जितना मैं तरसी हुई थी, मेरे लिए ये खाना किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने से भी बढ़ के था। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि इसकी तारीफ़ें करते हुए मैं थक भी नहीं सकती। इतना अच्छा ये खाना था, और ये खाना मुझे हमेशा 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 याद रहेगा। अभी तो मुझे अम्मी से बहुत कुछ पकवा के खाना भी है और बहुत कुछ पका के देना भी है।
अपने रिश्तों से मिलने की एक्साइटमेंट, अपने रिश्तों को पाने की एक्साइटमेंट, उनके साथ रहने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, उनके साथ बातें करने की जो एक्साइटमेंट है वो लफ्ज़ उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिनको मैं बता सकूं। ये वो फीलिंग्स हैं जो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ, ये वो जज्बे हैं जो मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरे जज्बात ज़रूर समझ आए होंगे। जितनी भी परदेसी बेटियां हैं, अल्लाह ताला उन सब को जो है इसी तरीके से जो है घर लेके आए अपने माँ बाप के बीच में, उनकी अच्छी सेहत सलामती के साथ। तो बस अम्मी के साथ जब मिल गई उसके बाद इतने इमोशनल हो गए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा और शहर का नाम गेस ज़रूर कीजिए।